और अब खबरें विस्तार से। झारखंड में एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर समझौता हो गया है। प्रदेश में बीजेपी 14 में से 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि आजसू के खाते में 1 सीट गई है। रांची में बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इसका ऐलान हो गया है। दोनों पार्टियों ने आगामी चुनाव मिलकर लड़ने और नमो अगेन अभियान को पुरजोर तरीके से चलाने का फैसला किया है। प्रदेश के अंदर लोकसभा की 14 सीटें हैं। 14 के 14 सीट पर एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगी। ऐसे यदि मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी 13 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी, मैदान में उतरेगी, और 1 सीट हम आजसू के लिए यानी गठबंधन के लिए हमने रखा है। दोनों मिलकर के एनडीए की बहुमत की सरकार केंद्र में बने, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने, और जिस तरह हमने 4.5 वर्षों में एनडीए की सरकार ने काम किया है, उससे भी बेहतर, उससे भी अच्छा आने वाले दिनों में हम काम करें, हमारा यह भारत आगे बढ़े, इस विश्वास के साथ हम काम कर रहे हैं। 13 सीट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहेंगे और 1 पर आजसू पार्टी के उम्मीदवार। हम मिलकर प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक इस संयुक्त अभियान में संयुक्त रूप से एक बड़ी जीत को पुनर्स्थापित करने की तैयारी में हम सभी लोग। और चुनावी समर में झारखंड की सभी 14 सीटों को जीतने का दावा प्रदेश भाजपा ने किया है। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार शुक्ल ने कहा कि बीजेपी चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है और इस चुनावी महाभारत में विपक्ष का कुछ भी नहीं चलेगा। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी की तैयारी हमेशा ही रहती है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन का काम लगातार चलते रहता है। वो ऐसा नहीं कि चुनाव आया तो हम तैयारी कर रहे हैं। हमारी तैयारी 5 साल रहती है। पार्टी की तैयारी है, संगठन की तैयारी है, और ऊपर से लेकर बूथ स्तर तक हमारी तैयारी हमेशा रहती है। इसलिए हम हर चुनौती का हमेशा सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। और अभी जो समय है, इसमें हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पहले से ही तैयार बैठे हैं, सब अपने काम। 2019 के महाभारत से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। झारखंड में महागठबंधन ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक दुमका, राजमहल, गिरिडीह और जमशेदपुर जेएमएम के खाते में गई है। दुमका सीट से शिबू सोरेन, राजमहल से विजय हांसदा और गिरिडीह से जगन्नाथ महतो को उतारा जा सकता है। कोडरमा और गोड्डा सीट जेवीएम के खाते में गई है। कोडरमा सीट से बाबूलाल मरांडी और गोड्डा सीट से प्रदीप यादव मैदान में है। वहीं रांची, खूंटी, चाईबासा, लोहरदगा, धनबाद सीट कांग्रेस के खाते में गई है। रांची से सुबोधकांत सहाय, खूंटी से प्रदीप बालमुचू, चाईबासा से गीता कुड़ा, लोहरदगा से सुखदेव भगत और धनबाद से अजय कुमार को मैदान में उतारा जा सकता है। चतरा सीट को लेकर आरजेडी से बातचीत की जा रही है। यहां से सुभाष यादव को मैदान में उतारा जा सकता है। तो हजारीबाग सीट को लेकर वाम दलों से भी बातचीत हो रही है। मतदान के दौरान उंगली पर लगाई जाने वाले स्याही को मतदान का प्रतीक माना जाता है। यह स्याही बतलाती है कि मतदाता ने मतदान कर लिया है। यह स्याही कहां बनती है और कैसे बनती है, इस रिपोर्ट में जानते हैं। आपको बता दें कि मतदान के दौरान आपके नाखून पर जो स्याही लगाई जाती है, उसे सीएसआईआर के वैज्ञानिकों ने ही तैयार किया है और भारत सरकार के निर्वाचन आयोग के द्वारा आज भी सभी चुनावों में इसी का इस्तेमाल होता है। आखिर यह स्याही कैसे बनी है, चलिए हम आपको इतिहास बताते हैं। गाढ़े नीले रंग की अमिट स्याही को केंद्रीय औद्योगिक अनुसंधान संस्थान सीएसआईआर ने साल 1956 में तैयार किया था। सिल्वर नाइट्रेट के साथ कई केमिकल्स को मिलाकर बनाई गई इस स्याही की नकल नहीं की जा सकती। पहली बार साल 1962 में फर्जी मतदान को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। इस वक्त देश में सीएसआईआर की 38 इकाइयां कार्यरत है, जिसकी एक इकाई धनबाद के सिरफर भी है। फिलहाल इस स्याही का उत्पादन हैदराबाद की राइडू लैब और मैसूर लैब एंड वर्निश के जिम्मे है।
ये वोट को सही वोट पड़ रहे हैं, डुप्लीकेट कोई नहीं कर रहा है, कोई अपना रिगिंग नहीं कर पा रहा है, इसमें इसका बहुत योगदान है। तो हम समझते हैं कि CSIR का लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है भारत के लिए। इस नीली स्याही की खासियत है इस्तेमाल के 60 सेकंड बाद ही ये सूख जाती है और कई दिनों तक नहीं हटती। मतदान के दौरान हाथ की अंगुली पर इसे लगाया जाता है। मतदान के अलावा कई और जगहों पर भी इसका इस्तेमाल होता है। कहा यह जाता है कि इस मतदान करने के बाद ये स्याही नाखून पे इसलिए लगाई जाती है ताकि आपकी पहचान हो सके कि आपने अपना वोट कर दिया है। साथ ही साथ फर्जी मतदाता, बोगस मतदाता को रोकने के लिए भी ये इंक काफी ज्यादा कामयाब रहा है। कुल मिलाकर कहें तो ये इंक जो है अब लोकतंत्र की पहचान बन गई है और इसका श्रेय CSIR के वैज्ञानिकों को जाता है। कैमरामैन सहलमाद के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 धनबाद। लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए लोगों को अधिक से अधिक प्रेरित करने के लिए न्यूज़ 18 की विशेष मुहिम बटन दबाओ देश बनाओ की सराहना हो रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलवा ने लोगों से इस मुहिम से जुड़ने को कहा और साथ ही न्यूज़ 18 के प्रयास की सराहना भी की। न्यूज़ 18 ने एक अभियान चला रहा है आज के दिन में कि बटन दबाओ देश बचाओ देश बनाओ। यह कार्यक्रम निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। मैं झारखंड वासियों को भी अपील करता हूं कि बटन दबाओ और देश बनाओ, इस कार्यक्रमों में आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप ध्यान दे करके देखें, समझें और निश्चित रूप से बटन दबाना चाहिए और देश को बनाना चाहिए। पुनः एक बार दोबारा से न्यूज़ 18 झारखंड बिहार को जो ये कार्यक्रम एक अभियान के रूप में चला रहा है उसको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। लोकसभा चुनाव में वोटरों को जागरूक करने के लिए क्रिकेटर सौरभ तिवारी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उपायुक्त अमित कुमार ने सौरभ के साथ लोगों से वोट के प्रति जागरूक होने की अपील की। उपायुक्त कार्यालय में वोटरों को जागरूक करने के लिए बने सेल्फी जोन में सौरभ तिवारी ने उपायुक्त अमित कुमार के साथ सेल्फी खिंचवाकर लोगों को जागरूक किया। कोई भी मतदाता छूटे नहीं और हम लोग को हर साल जब भी होता है तो हम लोग हर समय कुछ ना कुछ परसेंट हम लोग बढ़ते हैं वोटिंग में। इस बार मैं चाहूँगा कि कुछ परसेंट नहीं 100% श्योर है कि हम लोग वोट दें और वोट देने के बाद एटलीस्ट सभी लोगों को जागरूक भी करें, अपने बगल वाले लोगों को भी जो कि जाके अपना वोट दे, जो भी 18 वर्ष हो चुके हैं, ताकि जितने लोग मतदान करेंगे उतना अच्छा हमारे देश के लिए भी रहेगा। और लोकसभा चुनाव में इस बार युवा मतदाताओं पर सभी दलों की नजरें हैं। झारखंड में इस बार 2,20,753 मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इन युवा वोटर्स पर सभी दलों की नजर है। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में युवा और खासकर पहली बार वोट करने वाले वोटर बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। झारखंड में 2,20,753 मतदाता 18 से 19 वर्ष के बीच के हैं, जिनमें 1,33,668 पुरुष और 87,056 महिला मतदाता हैं। चुनाव आयोग ने सभी युवा मतदाताओं से वोट करने की अपील की है। ऐसी परिस्थिति में हमारे जितने युवा मतदाता हैं उन सबसे हमारी अपील होगी कि आप लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से मतदान के दिन बाहर निकलें और अपने मत का सुविचारित तरीके से बिना किसी भय, बिना किसी प्रलोभन के उसका इस्तेमाल करें। झारखंड के 14 लोकसभा क्षेत्र के 18 से 19 वर्ष के बीच के मतदाताओं की संख्या पर एक नजर डालें। राजमहल की बात करें तो 9,800 ऐसे वोटर हैं जो 18 से 19 वर्ष के बीच हैं। वहीं दुमका में ऐसे वोटरों की संख्या 14,340 है, जबकि गोड्डा से 15,364, चतरा से 13,797, कोडरमा से 15,073, गिरिडीह से 14,893, वहीं धनबाद से 12,714, रांची से 26,956, जमशेदपुर से 13,745, सिंहभूम सीट से 13,082, खूंटी से 14,944 ऐसे वोटर हैं। लोहरदगा की बात की जाए तो 11,657 ऐसे वोटर हैं, जबकि पलामू में 30,158 और हजारीबाग से 14,230। पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले 18 से 19 वर्ष की आयु के मतदाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। बहुत एक्साइटेड है क्योंकि फर्स्ट टाइम वोट करना है और
अपनी जिम्मेवारी पता चल रही है कि अब हम लोग बड़े हो गए और अब देश को भी देखना है। एज अ यूथ हम लोग को देश को भी देखना है, आगे बढ़ना है, संभालना है, क्योंकि हम लोगों पे भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी है, यूथ पे भी बहुत जिम्मेवारी है देश की। तो बहुत एक्साइटेड है। चाह रहे हैं कि सिटी हमारा डेवलप करे, हमारी कंट्री डेवलप करे इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, और हर पढ़ाई के मुद्दे पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। मतदान लोकतंत्र का महापर्व है और इनमें सबको हिस्सा लेना चाहिए। चुनाव आयोग के साथ न्यूज़ 18 नेटवर्क भी मतदाताओं से ये अपील करता है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची।